हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फ्रूट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे जो है हम लोग एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसी में आएगा सबसे लास्ट नंबर पे। पहले जो है आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा डबल फर्टिलाइजेशन और इसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे देखेंगे हम लोग किसके विषय में, फ्रूट के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स कितना प्रकार के होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस में देखेंगे। ठीक है, एक तो इस तरह से देखेंगे और पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट और इसको हम लोग कहते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। ठीक है, देखो अब ये जो है सवाल आगे बनता है। ठीक, देखो ध्यान से इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस क्या है इसको समझो। देखो वैसा फ्रूट जिसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, तो ओवरी से होगा और ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट से नहीं होगा। और ख़ास बात यहाँ पे ये होगा कि अगर ओवरी से डेवलप करेगा तो बाकी का जो पार्ट्स है ये डिजेनरेट करेगा। अभी देखो ये कैसे समझ में आएगा। एक मान लो ये क्या है, ये स्टिग्मा मान लो। ठीक है, और इधर से इसको यहाँ से बना दो, ये ओवरी का डायग्राम बना दो। ठीक है, तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये हो गया ओवरी। ठीक है, ये वाला पार्ट्स। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ओवरी तो हो गया और इधर जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, तो उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, बस सिर्फ इसको याद रखेंगे। तो थैलेमस इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो सवाल आता है कि ये पार्ट से ये क्या हो गया, इसका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, फ्रूट का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, ओवरी से, और बाकी का जो पार्ट्स था, थैलेमस था, सेपल था, पेटल था, ये सब क्या करेगा, टूट करके गिर जाएगा। तो वैसा फ्रूट को हम लोग कौन सा फ्रूट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेगा इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा ओवरी, इसके अलावा कोई भी नहीं, तो ओवरी ओनली है, यहाँ से डेवलपमेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है ये इसको याद रखेगा, मैंगो का। ठीक है, कौन सा है, मैंगो है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉल्स फ्रूट कहता है कि ओवरी को छोड़ करके, ठीक है, यहाँ पे जो था ओवरी से डेवलपमेंट, यहाँ पे ओवरी को छोड़ देंगे, इसके अलावा कोई अदर पार्ट से डेवलपमेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉल्स फ्रूट। जैसे कि थैलेमस, इस बार कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है, थैलेमस से डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर सेपल से डेवलपमेंट होगा, तो ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलपमेंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे अदर देन ओवरी। ठीक है, ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल जो है इसको भी ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल जो है इसको ले लो, एप्पल को ले लो। ठीक है, इसके बाद ले लो स्ट्रॉबेरी। ठीक है, उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, इसके बाद इसको यहाँ से इसको सेपरेट कर लो। ठीक, अब देखो पार्थेनो कार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं, तो वैसा फ्रूट जिसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेगा कैसा होगा, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट इसको। तो इस तरह के जो फ्रूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, जो बिना फर्टिलाइजेशन का तैयार होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एक जो है ना हम लोग एक टॉपिक पढ़ाएंगे अपोमिक्सिस, ये दोनों के बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये अपोमिक्सिस जो है ये इसके साथ थोड़ा सा क्या होता है, मैच कर जाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, लेकिन किस लेवल पे होगा, ये सीड लेवल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीड का रहेगा और यहाँ पे किसका रहेगा, फ्रूट का रहेगा। तो इसमें ध्यान रखेगा, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट में क्या रहेगा, फ्रूट रहेगा, और अपोमिक्सिस में सीड रहेगा। ठीक है, उसके विषय में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसका जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग ले लेते हैं, कौन सा है, बनाना है। ठीक है, अब देखो ये जो है एक और ख़ास बात शो करता है, ये जो होता है ये कैसा होता है, ये सीडलेस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कभी कभी सवाल आ जाता है, ध्यान से देखेगा, ये कैसा होता है, सीडलेस होता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक तरह से देखें तो फ्रूट कितना टाइप में आ गया, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। ठीक है,
इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यूकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो फॉल्स फ्रूट है इसको हम लोग सूडोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक और होता है, किस तरह से उसको समझते हैं, ठीक है। तो फ्रूट को यहाँ पे इसी तरह से रहने दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। एक फ्रूट को फिर से लिखते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग फिर से एक टेबल, ठीक है। एक आ जाता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्रूट, ठीक है। और दूसरा जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। और इसके बाद जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, ठीक। अब ध्यान से देखो कि ये दो, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो सिंपल फ्रूट जो होगा इसका फॉर्मेशन जो होगा ये दो प्रकार में हो सकता है, ठीक है। पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, ठीक है, कार्पेलरी, इस चीज़ को याद रखेगा। और इसके बाद या तो हो सकता है मोनोकार्पेलरी के अलावा मल्टी कार्पेलरी, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी, इस तरह से होगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक ये है और एक ये है तो इस तरह से इसको हम लोग रफली क्या करेंगे, याद रखने के लिए इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों को आपस में क्या कर दिए हम लोग, इसको मिला दिए। तो ये क्या हो जा रहा है, इसका जो ओवरी है इसको हम लोग फ्यूज करा दिए, ठीक है। तो ओवरी जो था ये क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीन कार्पस, ठीक है। सीन कार्पस मतलब जो फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे से मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे यही याद रखेगा कि ओवरी जो होता है ये कैसा होता है, सीन कार्पस होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये एग्रीगेट मतलब क्या होता है, तो एग्रीगेट मतलब होता ही क्या, जमा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, नाम ही बोल दिया जमा हो जाना, तो जमा हो जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा जहाँ पे रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक। तो इसमें कैसा कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मल्टी कार्पेलरी बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो मल्टी कार्पेलरी होगा तो यहाँ पे अंतर ये दोनों के बीच में क्या है, इसको समझो ध्यान से। ये कैसा है, सीन कार्पस मतलब फ्यूज्ड है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे फ्यूज्ड दिख रहा है, पर इसमें जो है ये इस तरह से दिखेगा, दोनों एक दूसरे के बीच में गैप रहेगा, मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे अपोकार्पस, ठीक है, आने की फ्यूज नहीं है, ठीक। ओवरी जो है ये फ्री होता है, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान से देखेगा, ओवरी कैसा होता है, फ्री होता है। अब देखो एग्रीगेट का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद चलो यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट क्या कहता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कंपोजिट जो है एक वर्ड से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा कंपोजिट वर्ड जो है किससे मिलता है, तो यहाँ पे याद रखो ये कंप्लीट, देखो COMP और यहाँ पे भी COMP, तो कंपोजिट और कंप्लीट इसको याद रखेगा। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस जो है ये अपने याद रह जाएगा, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस, कंप्लीट, इनफ्लोरेसेंस, कंपोजिट, बस इसी ट्रिक से ये याद हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेगा थोड़ा सा, तो देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो था इसका डिस्कवर कब हुआ था, इसको देख लेगा। तो ये है 1902 इस समय, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा से याद रखेगा। अब देखो यहाँ पे जो फ्रूट का वाल होता है ये किस चीज़ से कवर होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इधर जो है हम लोग शॉर्ट में बना देते हैं। पहला जो है इसको मान लो फ्रूट है, ठीक है। अब इसका जो वाल है ये किस चीज़ से कवर होता है, तो ये कवर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब पेरिकार्प जो होता है ये अगेन जाकर के कितना पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, ये 3 लेयर में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है आउटर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्प बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेजोकार्प बोलते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, मेजोकार्प, और इसके बाद जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इंडोकार्प जो होता है ये सबसे अंदर का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है ना, तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट्स होता है इसको क्या कहते हैं, इंडोकार्प कहते हैं, ठीक। और एपिकार्प जो होता है ये सबसे बाहर वाला पार्ट्स होता है, ठीक। और बीच का जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग कहते हैं मेजोकार्प बोलते हैं। अब देखो सवाल यही बनता है यहाँ, मेजोकार्प जो होता है ना ये कैसा होता है, तो फ्लैशी होता है और पल्पी होता है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है
कि फ्लैशी और पल्पी कौन होता है, तो याद रखेगा मेजोकार्प जो होता है फ्लैशी एंड पल्पी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से इसको याद रख लेगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, यही था फ्रूट के विषय में। और आगे हम लोग बात करेंगे इम्ब्रायोसेक इंडोस्पर्म सीड। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे, देखो अल्बुमिनस सीड किसको कहते हैं, नन अल्बुमिनस सीड किसको कहते हैं। ठीक है, इम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशंस। तो डबल फर्टिलाइजेशंस में देखेंगे 2 इवेंट जो होता है ये एक ही के अंदर हो जाता है, तो ये सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशंस है, वहाँ पे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक, उसके बाद पोलन ग्रेन जो होता है। फिर यहाँ पे देखेगा नेक्स्ट है यहाँ पोलिनेशंस जो होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस होता है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस होता है। तो ये सभी को हम लोग एक साथ क्या करेंगे, कंप्लीट समराइज करेंगे और देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट समरी मिल जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं से कवर हो जाएगा। तो चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।